आप शायद सोचों में गुम थी। माफ कीजिएगा खुर्शीद बीबी, मैंने दरवाजा खटखटाया था, लेकिन आप शायद सोचों में गुम थी। मैं आपके कदमों की आवाज पहचानती हूँ। आप तो इस खामोशी का तोड़ हैं। खुर्शीद बीबी, मैं आपके लिए खबर लाई हूँ। बादशाह सरकार की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए साहबजान बीबी ने फैसला किया है कि उन्हें कराची ले जाया जाए। डॉक्टर गुलाम ने उसका इलाज नहीं किया? वो तो उसके पास ही होता है। दवाएं तो दी है डॉक्टर ने, लेकिन जहांदार सरकार को लगा कि उन्हें कराची ले जाया जाए किसी बड़े अस्पताल में इलाज करवाने के लिए। बादशाह मेरी जान का टुकड़ा है, वो तो बचपन से ही बहुत नाजुक है। चाह रहा है कि मैं उसके पास जाऊं, उसका माथा चूमूं, उसको तसल्ली दूं। आपको बाहर आना चाहिए बीबी, आपको याद करते होंगे। बुआ, ये दरवाजा, ये दीवारें मेरी कैद हैं। ये हवेली की रिवायात है। दरवाजे को पार करना आसान नहीं। कभी कभी दिल चाहता है कि सब कुछ भुला कर ये दरवाजा खोल के बाहर निकल जाऊं, लेकिन हवेली की रिवायतें मुझे जंजीरों की तरह जकड़ लेती हैं। बुआ, खुर्शीद बीबी, रिवायत इंसानों के लिए होती है, इंसान रिवायात के लिए नहीं होते। इस हवेली की तो अलग ही असूल है। यहाँ तो जुल्म की दास्तानें लिखी जाती। अच्छा हो गया ना हम यहाँ आ गए। देखा कितना बेहतर हो गया यहाँ आके। जो भी कहें, फायदा मुझे लाजो अम्मा की दुआओं से ही हुआ। अम्मा, जरूरी नहीं है कि वलायत वलियों के खानदान से ही आए। बादशाह, वो हम एक जरूरी फोन करना था, थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाऊंगा अगर आप इजाजत दें तो। और कैंटीन में मेरे लिए चाय बोल। जी। और अगर देर लगी तो खुद जाकर ले आना। मैं खुद ले आता हूँ जी। इतने पढ़े लिखे इंसान की बेइज्जती मुझे बर्दाश्त नहीं है। बस 2 कौड़ी का गुलाम है हमारा। जरा नमाज पढ़ के आता हूँ। हकूक अल्लाह, हकूक उल इबाद अदा किए बगैर पूरे नहीं किए जा सकते। लोग घर चले जाएं। मैं ठीक हूँ, कल छुट्टी मिल जाएगी मुझे। वैसे भी डॉक्टर है मेरे पास। हमारे बाबा नमाज पढ़कर आ जाएं तो फिर चले जाएंगे। वैसे भी शुक्र है कि तुम ठीक हो। अब तेरा इम्तिहान वाली रात खुद तो तैयारी कर लेते थे, मेरे बादशाह को खेल में लगा देते थे। बादशाह को कभी भी पढ़ाई का शौक नहीं रहा। शाह, क्या कर रहे हैं आप? चल चले, टाइम नहीं है हमारे पास। कहाँ? उसी लड़की की गली, और कहाँ? बादशाह, माफी चाहता हूँ लेकिन बड़ी नॉनसेंस सी बात है। ये 5 घंटे का सफर है, तबीयत ठीक नहीं है आपकी। तो तू चलाएगा ना गाड़ी? बादशाह, हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं आप। देख, वैसे भी मेरी कल छुट्टी है और सुबह का इंतजार नहीं कर सकता यार मैं। आप मेरी जान निकाल देंगे, शाम में आ जाएगी। देख, मुझे पता है तू मेरी वजह से बहुत कुछ सहता है। अच्छा, आपको क्या लगता है वो लड़की सड़क पे खड़ी भी आपका इंतजार कर रही होगी कि बादशाह बस आए और मुझे आके देख ले? डॉक्टर, अगर वो मुझे 2 बार दिख सकती है तो तीसरी बार क्यों नहीं? आप मुझे दीवाने से क्यों लग रहे हैं? हाँ गुलाम, बादशाह सो गया? जी, वो अम्मा, जागा हुआ हूँ मैं, जागा हुआ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। कहाँ? उसको ढूंढने। किससे? नाम नहीं पता। बादशाह, तुम्हारी तबीयत ठीक है मेरी अम्मा, प्लीज ढूंढने दे उसे। फिर बीमार हो जाओगे। नहीं होऊंगा बीमार। अगर तुम यहाँ होते तो ये लम्हा कितना खास होता। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी खुशियों की जमानत है, जैसे ये भी तुम्हें याद कर रही हो। पाशा, तुमसे मेरी मोहब्बत बिल्कुल चांद जैसी है। सुनो, हिटलर लड़की, शाह कुछ सुन लेगा। अब तो मुझे मिल लो। देखो, मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ आ गया और बीमार भी पड़ गया हूँ। गुलाम, मुझे उसके यहाँ होने का एहसास हो रहा है और उस एहसास की वजह से देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहले अस्पताल के मामले तो तय हो गए, मैंने फोन भी कर दिया था वहाँ। बादशाह, थक गए होंगे आप, जाइए जाके आराम कर लीजिए। मेरा आराम तो वो लड़की ले गई है, अब मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अब तो मुझे ये लगने लगा कि वो उस मोहल्ले में रहती नहीं है, या फिर वो मोहल्ला छोड़ दिया है उसने। नहीं गुलाम, मुझे अभी भी उसका वजूद महसूस होता है जब मैं उस चौक पर जाता हूँ। लगता है वो अभी भी उन्हीं गलियों में रहती है। कसम से आपको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। जी बाबा। यह क्या तरीका है बादशाह? तुम अस्पताल से ऐसे फरार हो गए हो जैसे जेल से कैदी। मैं कल आ जाऊंगा। तुम गए कहाँ हो? अम्मा को बता दिया था। तुम एक लड़की के पीछे ख्वार हो रहे हो। एक तो तुम बीमार थे और ऊपर से सर पे इलेक्शन। मैं पूछता हूँ, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी बादशाह
मेरी बात को इतना आसान मत लो। फौरन निकलो वहां से। माजरत चाहता हूँ, बस एक और दिन दे दें प्लीज। हमारी गुर्बत अगर आपको सुकून ना देती तो इस वक्त आप यहाँ ना होते हमारे बादशाह। लेकिन इस वक्त जो मेरी जिंदगी में गम है वो तुम्हारी गुर्बत से भी कम नहीं हो रहा। फिर सुकून तो उस महबूब की गुर्बत से मिलता है जो दिल में आ बसा हो। जो दिल है ना मोतिया, अब किसी पे आ जाता है तो ना जात देखता है ना ऊंच नीच। ये ऐसी बात पे भी आ जाता है जो किसी को समझ में भी ना आए। लड़की ने थप्पड़ मारा था आपको। उसकी यही दिलेरी तो मेरे दिल में बस गई। मेरी शख्सियत, मेरे पैसे, दौलत इससे मुतासिर नहीं हुई। तुम्हारी जरा सी गुर्बत के लिए मुझे लाखों का नजराना देना पड़ता है।